लॉस एंजलिस में होने वाले 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में कामयाबी हासिल करने वाली फिल्मों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हॉलीवुड के साथ बॉलीवुड और लॉलीवुड से फनकारों ने तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब की मेज़बानी मज़ाहिया अदाकार जिमी किमेल ने की, जबकि उनके साथ बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अदाकार रिज अहमद ने भी ऑस्कर्स की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के ज़ेर एहतमाम इस साल कई बड़े फिल्मी सितारों और फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। यह सिलसिला 1929 से जारी है और आगाज़ में 12 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते थे, जिनकी तादाद अब 23 हो गई है। ऑस्कर अवार्ड्स की 60 साला तारीख में पहली बार इस तकरीब में बिछाए जाने वाले सुर्ख कालीन का रंग तब्दील करके चैंपियन रंग का कालीन बिछाया गया। कालीन का रंग तब्दील करने का फैसला इनोवेशन कंसल्टेंट्स लीजा लीव और राहुल ओवेला ने किया। मज़ाहिया अदाकार जिमी किमेल का कहना था कि मेरे ख्याल में सुर्ख कालीन के बजाय खाकस्तरी कालीन का इंतखाब करना ये जाहिर करता है कि हम कितने पुरएतमाद हैं कि कोई खूनरेजी नहीं होगी। तकरीब के दौरान साइंस फिक्शन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। ये फिल्म 11 नामजदगियों के साथ सर फहरिस्त थी, जिसमें से फिल्म ने रिकॉर्ड 7 अवार्ड्स अपने नाम किए। मलेशिया की अदाकारा मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में शानदार अदाकारी करने पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। अदाकारा बेहतरीन अदाकारा के लिए ऑस्कर जीतने वाली न सिर्फ मलेशिया की पहली बल्कि एशिया की भी पहली खातून बन गईं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के डायरेक्टर्स डैनियल किवान और डैनियल शेन को बेहतरीन हदायतकारों का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा बेहतरीन मुआवन अदाकार और बेहतरीन मुआवन अदाकारा का अवार्ड भी इसी फिल्म के अदाकारों के हुए, जिनको कोएन और जिमी ली कर्ट्स ने हासिल किए। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड फिल्म दी व्हील के अदाकार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। दी व्हील एक अमरीकी नफसियाती ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी डैरेन आरोनोफस्की ने की है और इसे सैमुअल दी हंटर ने लिखा है। बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म का अवार्ड जर्मन डायरेक्टर एडवर्ड बर्गर की फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। फिल्म में पहली जंग अजीम के दौरान पेश आने वाले तनाज़ात की दास्तान बयान की गई है। इस फिल्म ने 4 अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें बेहतरीन एक्सबंदी और बेहतरीन ओरिजिनल स्कोर जैसे अवार्ड शामिल हैं। बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड अमरीकी डायरेक्टर डैनियल रोहर की फिल्म नॉवेनले को दिया गया। बेहतरीन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड भारतीय दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को दिया गया। ये भारत की पहली दस्तावेजी फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है। भारतीय तेलुगु फिल्म RRR का बेहद मकबूल गाना नाटो नाटो ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर तारीख रकम की। ये किसी भी भारतीय प्रोडक्शन का पहला गाना है जिसने ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड हासिल किया है। इस गाने ने इंटरनेट पर धूम मचाई और ये ऑस्कर हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे था। गुज़श्ता साल एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब के दौरान अदाकार विल स्मिथ के क्रिस रॉक को स्टेज पर आकर थप्पड़ मारने पर गुज़श्ता रात होने वाली ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में मेज़बान कॉमेडियन जिमी किमेल ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हों, अपने आप को महफूज महसूस करें और ख़ास तौर पर मैं स्टेज पर खुद को महफूज महसूस करूं। कॉमेडियन जिमी किमेल ने कहा कि लिहाजा इस बार हमने कुछ सख्त पॉलिसियां बनाई हैं। अगर कोई शो के दौरान किसी पर भी तशद्दुद करता है तो आपको बेहतरीन अदाकार के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाएगा और 19 मिनट तवील तकरीर करने की इजाज़त होगी। और अगर शो के दौरान कोई गैर मुतवक्को या पुरतशद्दुद वाक़या पेश आता है तो अपनी जगह पर ही बैठे रहें और कुछ ना करें और हो सके तो हमलावर को गले लगा लें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।